क्या आपने कभी सोचा, एक ही घर, परवरिश और संस्कारों के बावजूद दो बच्चे इतने अलग क्यों होते हैं? एक बच्चा जो जीवन में रोशनी लाता है और दूसरा जो हर रोज आपकी सहनशक्ति की परीक्षा लेता है। क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स है? नहीं, संतान का जन्म सिर्फ जैविक घटना नहीं, बल्कि आपकी आत्मा, कर्म और पूर्वजन्मों की गूढ़ योजना है। और इस रहस्य को समझकर आप अपने रिश्ते को प्रेम, समझ और जागरूकता में बदल सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर जन्म पूर्व नियोजित होता है। आत्मा अपने अनुभवों के अनुसार समय, स्थान और माता पिता चुनती है। आपका बच्चा कोई संयोग नहीं, बल्कि आपकी आत्मा और कर्मों से जुड़ी एक ऊर्जा है, जो अधूरी कहानियां और पिछले जन्मों की प्रतिध्वनि लेकर आई है। हर आत्मा जन्म से पहले अपनी जीवन योजना बनाती है, जिसमें माता पिता, भाई बहन, गुरु और चुनौतियां पहले से तय होती हैं। आपका बच्चा उसी योजना का हिस्सा है। या तो वो आपको सिखाने आया है, या आप उसके जीवन में एक गहरा पाठ है। कभी आपने अपने बच्चे के व्यवहार को देखकर गहराई से सवाल किया है, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा बच्चा मिला? ये सवाल आम है, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा बच्चा मिला? पर इसका उत्तर साधारण नहीं। कुछ आत्माएं सख्त शिक्षक बनकर आती है, जो आपको वही सिखाती है जिससे आप भागते रहे। अगर बच्चा जिद्दी है तो शायद आपने भीतर नियंत्रण खोया है। अगर वो डरपोक है तो शायद आपकी कोई पीड़ा उसमें झलक रही है। बच्चे केवल दुनिया नहीं, आपके भीतर की अधूरी परतों का आईना होते हैं। अगर बच्चा किसी शारीरिक या मानसिक चुनौती के साथ आया है तो उत्तर है हाँ। आध्यात्म कहता है, कुछ आत्माएं कठिन राह चुनती हैं, क्योंकि वहीं उनका आध्यात्मिक विकास सबसे तेज होता है। ऐसे बच्चे अद्भुत साहस और उद्देश्य लेकर आते हैं। उन्हें पता होता है कि रास्ता कठिन होगा, पर उनका प्रकाश असाधारण होता है। वे हमें सिखाते हैं निस्वार्थ प्रेम, धैर्य और आत्मा से निकली करुणा। ऐसे बच्चे के माता पिता बनना सजा नहीं, एक दिव्य सम्मान है। कभी कभी माँ सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से अपने बच्चे को सुनती है। क्या आपने कभी महसूस किया, बच्चा कुछ कह रहा है बिना बोले? शायद वो कह रहा हो, मुझे बदलो मत, स्वीकार करो, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा दर्पण हूँ। जैसे ही आप सच में सुनते हैं, अपने भीतर दबी भावनाएं उभरने लगती हैं। बच्चा आपको वही इंसान बना देता है जिसे बनने से आप डरते थे। एक प्रेमपूर्ण, जागरूक आत्मा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, कोई आत्मा आपके जीवन में बिना उद्देश्य के नहीं आती। आपका बच्चा इस जन्म में आपका पुत्र या पुत्री है, पर हो सकता है पिछले जन्म में वो आपकी माँ, पिता या कोई पुराना मित्र रहा हो, या शायद कोई ऐसा शत्रु जिससे आपने अधूरी लड़ाई छोड़ी हो। पुनर्जन्म उन्हीं अधूरे रिश्तों को पूरा करने का अवसर देता है। अगर बच्चा आपको दुख देता है तो इसे दंड मत समझिए, ये सुधार है। यह एक आमंत्रण है प्रेम की ओर। यह एक अवसर है कि आप पुराने घावों को प्रेम, क्षमा और स्वीकृति से भर सकें। आज हम अपने बच्चों को सफल बनाना चाहते हैं, पर क्या हम उन्हें पूर्ण भी बना रहे हैं? आध्यात्मिक पालन पोषण का अर्थ है उन्हें प्यार देना, पर बंधन नहीं। उन्हें सिखाना, पर डराकर नहीं। उन्हें दिशा दिखाना, पर थोपकर नहीं। और सबसे जरूरी, उन्हें खुद को खोजने देना। परमहंस योगानंद कहते हैं, बच्चे आपके माध्यम से आते हैं, आपसे नहीं। इसका मतलब है आप केवल एक माध्यम है जिसे ईश्वर ने चुना है उस आत्मा के विकास में एक सहायक बनने के लिए। अगर आज आपके और आपके बच्चे के बीच संवाद टूट रहा है, दूरी है, दर्द है, तो इसे विफलता मत मानिए। यह शायद आपकी आत्मा का सबसे कठिन और सबसे आवश्यक टेस्ट है। जब आप कहते हैं, मैंने सब कुछ किया, फिर भी रिश्ता क्यों बिगड़ गया? तो एक पल ठहरकर पूछिए, क्या यह रिश्ता मुझे अपने भीतर झांकने के लिए बुला रहा है? अगर हाँ, तो समझिए, यही आत्मा की पुकार है। रिश्ता प्रेम, क्षमा और आत्मस्वीकृति से बदला जा सकता है। कर्म को पछतावे से नहीं, बल्कि प्रेमपूर्ण कर्म से रूपांतरित किया जा सकता है। अब बारी है उन गहरे सवालों की जो आपके दिल से निकले और कमेंट्स में उभर कर सामने आए। जब संतान अचानक चली जाती है तो माता पिता का दिल सिर्फ नहीं टूटता, पूरी जिंदगी का आधार हिल जाता है। और मन में एक ही सवाल गूंजता है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? हर आत्मा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ इस दुनिया में आती है। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि आत्मा की तयशुदा यात्रा है, जिसमें उसका लक्ष्य बहुत कम समय में किसी खास आत्मिक कार्य को पूरा करना होता है। इस आत्मा ने आपको जीवन के सबसे बड़े पाठ सिखाए, निष्काम प्रेम, धैर्य और समर्पण की शक्ति, और दुनियावी जुड़ाव कितने अस्थायी होते हैं। मृत्यु एक अंत नहीं है,
आपका रिश्ता खत्म नहीं हुआ, वो आत्मा अब भी आपके साथ है, लेकिन एक अदृश्य ऊर्जात्मक स्तर पर। उस आत्मा का पुनर्जन्म संभव है। कई बार वही आत्मा परिवार में दोबारा जन्म लेकर आती है, कभी भाई बहन के रूप में, कभी किसी और नजदीकी के रूप में। आपका दर्द वास्तविक है, लेकिन उसके पीछे छुपा ज्ञान भी उतना ही वास्तविक है, और यही ज्ञान आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जिन्होंने ये सवाल बार बार किया कि संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या ये हमारी किसी गलती की सजा है? हमारे बारे में भी कुछ कहिए। उत्तर है नहीं। यह न तो श्राप है, न ही कोई अधूरापन। हर आत्मा की एक पूर्व योजना होती है। जीवन में क्या होगा, किससे मिलना, कौन आएगा, ये पहले से तय होता है। संतान न होना भी उसी योजना का हिस्सा होता है। यह कोई खालीपन नहीं, एक व्यापक आत्मिक जिम्मेदारी है। आपका प्रेम, आपकी ऊर्जा, आपका उद्देश्य अब केवल एक परिवार नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। यह आसान नहीं होता, पर आत्मा के विकास के लिए सर्वोच्च होता है। जिस आत्मा ने पहले के जन्मों में संतान, परिवार और भावनात्मक बंधनों को भोग लिया होता है, वो अगली यात्रा में एक उच्च मार्ग चुनती है, जहां वो सेवा, करुणा और निस्वार्थ प्रेम के जरिए मोक्ष की ओर बढ़ती है। ऐसे लोग गुरु, साधक या पथ प्रदर्शक बनते हैं, जिनका जीवन एक संतान तक सीमित नहीं होता। वो समाज के लिए माता पिता बन जाते हैं। यही है वसुधैव कुटुंबकम का सच्चा अर्थ। तो अगली बार जब ये सवाल उठे कि मेरे पास संतान क्यों नहीं है, तो उत्तर होगा क्योंकि मेरी आत्मा को एक बड़ा कार्य करना है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाए। क्योंकि संतान केवल एक जिम्मेदारी नहीं, वह आपकी आत्मा की यात्रा का सबसे शक्तिशाली साधन है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो लिंक ऊपर और डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें, ताकि यह रहस्य पूरी गहराई से समझ सकें। अगर आप पार्ट 3 चाहते हैं, जहां बताएंगे कि आत्मा से आत्मा का संवाद कैसे हो, तो कमेंट करें पार्ट 3 चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, जय आत्मा।